खड़ी थी, उन्होंने मेरे को आके बोला तुम्हारे होंठ ना बड़े सुंदर है, ऐसे लगता है पकड़ के किस कर लो। मैं ऐसे ऐसे कांपने लगी, मैंने कहा क्या बोल रहे हैं यार ये। नवंबर माह का जो मेरा पैसा ड्यू था, दिसंबर जनवरी फरवरी वो किया, और उन्होंने बड़ी असभ्य भाषा में बात की। उन्होंने कहा यार सब काम करने वाले मेरे नौकर हैं। छोड़ते वो किसी को भी नहीं है, ट्राई वो सब पे मारते हैं। सो बहुत जेन्युइन बंदे नहीं है वो। मुझे एक भी दिन वापस सेट पर नहीं बुलाया गया। हर्ट हूँ, सरप्राइज नहीं। काश वो चीजें उस समय सॉर्ट आउट हो जाती तो अच्छा रहता। मुझे लगता है कि जो जिस समय जैसा होता है वो सही होता है। मेरे आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्यों छोड़ा? तो 2012 में जो हुआ उसमें उन्होंने मुझे रिप्लेस किया था, मैंने नहीं छोड़ा था। हिला दी, बत्तियां गुल कर दी, कैसे कहूँ समझ नहीं आता। तो ठीक है, तो छोड़ गए, उनके ऊपर मुझे कोई दुख नहीं है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि हमें पिछले 16 सालों से हंसाता आ रहा है, और खासकर तारक मेहता के ओल्ड एपिसोड ने हमें बचपन में खूब हंसाया था, और यहाँ तक कि इसके ओल्ड एपिसोड को तो लोग आज भी खुशी खुशी देखते हैं। और तारक मेहता के जो कलाकार है, जो हमको इतना हंसाते हैं, क्या कभी आपने उस हंसी के पीछे का दर्द जानने की कोशिश की है? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि हमको हंसाने के लिए इन कलाकारों को कितना दर्द सहना पड़ता है? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमको हंसाने वाले, हमारी चिंता को दूर करने वाले, हमारे दुख दर्द को ठहाकों से बदलने वाले ये खुद कलाकार कितने बड़े कष्ट में थे? इनके पास पैसा, फेम सब कुछ था, तो क्या हुआ था इनके साथ जो इनको इतना पुराना और इतना फेमस शो छोड़ना पड़ा? और यहाँ तक कि इस शो के पुराने डायरेक्टर, पुराने स्क्रिप्ट राइटर इस शो को छोड़कर जा चुके हैं। कभी क्या आपने इस वजह को जानने की कोशिश की है कि इन सबको इतना बड़ा शो क्यों छोड़ना पड़ा? आपका जवाब नहीं होगा, क्योंकि आपने हमेशा हंसने पर ही ध्यान दिया होगा। आपने यह ध्यान नहीं दिया होगा कि जो लोग आपको इतना हंसा रहे हैं, उनकी जिंदगी में कितने दुख दर्द उनको मिले। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इन लोगों को इतना पुराना और इतना फेमस शो क्यों छोड़कर जाना पड़ा। तो नंबर 1 पर बात करते हैं जेठालाल के फायर ब्रिगेड यानी तारक मेहता की, जो हमारे दिल में हमेशा अपनी फैमिली और जेठालाल के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री से जाने जाते हैं। अगर आपको याद होगा, जब एक टाइम आया था सेल्सा लोढ़ा, जिन्होंने तारक मेहता शो में करियर बनाने की शुरुआत 2008 में की थी, जो कि आज के टाइम में तारक मेहता शो से पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप भी यही जानना चाहते हैं ना कि मेहता साहब के साथ ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने इतना फेमस और पुराना शो छोड़ दिया? तो आज हम इसी मिस्ट्री को सोल्व करने वाले हैं। सेल्सा लोढ़ा ने तारक मेहता के उल्टे चश्मे में तारक मेहता का कैरेक्टर इतने अच्छे से निभाया था कि हर कोई उनका उदाहरण देता था। दोस्ती हो तो तारक मेहता और जेठालाल जैसी, और जेठालाल और तारक मेहता के ओल्ड एपिसोड तो लोग आज भी बहुत याद करते हैं। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इतना फेमस आदमी इस शो को हमेशा के लिए अलविदा कह देगा। और जब बाद में सेल्सा लोढ़ा से यह पूछा गया कि आपने यह शो क्यों छोड़ा था, तो उनका इस बात पर यह कहना था कि एक वक्त पर सोनी टीवी पर एक शो गुड नाइट इंडिया टेलीकास्ट हो रहा था, जिसमें उन्हें एक सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। वह इस शो में गए और उसके बाद जो कुछ हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा कि शो के टेलीकास्ट होने से एक दिन पहले उनके पास आशीष मोदी जी का कॉल आया, जो कि इस शो के प्रोड्यूसर हैं। वह कॉल बड़ी ही असभ्य भाषा में आता है और कहते हैं आप उस शो में क्यों गए? ऐसा आशीष मोदी जी तारक मेहता से कहते हैं, और यह उनके लिए कुछ ऐसा था जैसे कि उनके फ्रीडम को रोक दिया गया हो। और फिर क्या था, उन्होंने इस बात पर बुरा मानते हुए 27 फरवरी 2022 को एक मेल भेज दिया। वह इस शो को हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। लेकिन यह ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता है। शो के जो मेकर्स हैं, उन्होंने उनकी जो पेंडिंग पेमेंट थी 1 करोड़ के आसपास की थी, वह देने से मना कर दिया। अब सेल्सा लोढ़ा के पास एक ही रास्ता बचा था, वो था कोर्ट केस करने का, और वह कोर्ट केस जीत भी जाते हैं। और उन्होंने जाते जाते इमोशनल होकर कहा कि जहां कलाकारों की इज्जत नहीं होती, मैं वहां काम नहीं करता। और फिर वह इस शो को हमेशा के लिए अलविदा कह देते हैं। बात करें मेहता साहब के लास्ट एपिसोड की, तो उनका लास्ट एपिसोड था 3454, और इसके बाद वह इस शो में कभी नहीं दिखाई दिए। अब नंबर 2 पर बात करते हैं टप्पू उर्फ भव्य गांधी। जो भी तारक मेहता के फैन है, वो ओल्ड टप्पू को तो बहुत मिस करते होंगे, मैं भी करता हूँ यार। पुनः 2008 से लेकर 2017 तक
तक तारक मेहता शो में काम किया था। और तभी अचानक एक दिन न्यूज आती है कि टप्पू ने इस शो को हमेशा के लिए छोड़ दिया। और जब टप्पू के शो छोड़ने का रीजन सबके सामने आया तो सबके होश उड़ गए। टप्पू ने शो के डायरेक्टर और शो के प्रोड्यूसर से कहा कि अब टप्पू सेना धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, तो थोड़ा उनके लिए कुछ नया करना चाहिए। लेकिन शो के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया। टप्पू ने सोचा उसके कैरेक्टर को ग्रोथ नहीं मिल रही इस शो के अंदर, और फिर क्या था, टप्पू ने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया इस शो को। बात करें टप्पू के लास्ट एपिसोड की तो वो था 2108, जहाँ पर वो लास्ट सेल्फी खींचकर इस शो को हमेशा के लिए अलविदा कह देते हैं। फिर एंट्री होती है शो में सेकंड टप्पू की, जिन्होंने इस शो के लिए 1000 से ज्यादा एपिसोड शूट किए। शुरू में तो लोग इन्हें पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में लोग इन्हें पसंद करने लगे थे। लेकिन एक टाइम पर इन्होंने भी इस शो को पूरी तरीके से छोड़ दिया और इनका भी सेम रीजन सामने निकल कर आया। ये भी अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते थे, थोड़ा कुछ नया ट्राई करना चाहते थे। और बात करें सेकंड टप्पू के लास्ट एपिसोड की तो वो था एपिसोड नंबर 3440। इसके बाद सेकंड टप्पू भी इस शो से पूरी तरह से गायब हो गए। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों टप्पू ने अपनी ग्रोथ के लिए इस तारक मेहता शो को छोड़ा था, ताकि वह अपनी लाइफ में कुछ नया कर सके। नंबर 3, अंजलि भाभी उर्फ नेहा मेहता। अब अंजलि भाभी का नाम सुनते ही आपको कम तेल वाली हरी सब्जियां, करेले का जूस तो याद आ ही गया होगा कि कैसे वह पूरी सोसाइटी को तंग करती थी। कोई भी उनके घर खाना खाने नहीं जाता था। यह पुराने दिन तो आपको जरूर याद आ गए होंगे। लेकिन तारक मेहता में तभी एक ऐसा वक्त भी आ जाता है जब यह वाली अंजलि भाभी इस शो को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती हैं। और जब रीजन सामने निकल कर आते हैं तो वह सबके होश उड़ाने वाले थे। अंजलि भाभी के शो छोड़ने के कई रीजन थे। सबसे पहला रीजन तो यह था, उनके साथ जो बर्ताव हो रहा था वह उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। सेट पर जो उनके साथ बर्ताव हो रहा था वह उनके लिए सहना नामुमकिन सा हो गया था। तो उन्होंने यह सोचा या तो वह इस बर्ताव को सह लेती या इस शो को छोड़ देती। नेहा मेहता का ये भी कहना था कि उनकी पेमेंट उनके हिसाब से बहुत कम दी जा रही है, और उन्होंने इस बार भी अपनी मांग रखी थी कि उनकी पेमेंट बढ़ा दी जाए। जब उनकी इस बात को नहीं माना जाता है तो वह 2020 में इस शो को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती हैं। अब नंबर 4 पर बात करते हैं दया भाभी के बारे में। आप भी दया भाभी के ये वाले मोमेंट तो काफी मिस कर रहे होंगे कि कैसे वह पूरी सोसाइटी के साथ गरबा खेलती थी, कैसे वो रोज टप्पू को तैयार करती थी स्कूल भेजने के लिए। ऑलमोस्ट सभी तारक मेहता फैंस ये तो जरूर मिस कर रहे होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं सितंबर 2017 की, जहाँ तक सब कुछ एक नॉर्मल सा चल रहा था। दया भाभी काफी अच्छी एक्टिंग कर रही थी और लोगों को भी उनकी एक्टिंग काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। तारक मेहता शो बहुत ही अच्छे से चल रहा था। लेकिन सितंबर 2017 में दया भाभी लेती है एक छोटा सा लीव, क्योंकि दया भाभी के पेट में बच्चा था और उनको रेस्ट लेने की बहुत जरूरत थी। तो सभी लोग सोच रहे थे कि ये एक छोटी सी लीव होगी। थोड़े समय बाद दया भाभी फिर से सेट पर वापस लौट आएंगी। लेकिन किसको पता था कि वह कोई छोटा सा लीव नहीं होगा, बल्कि यह 2025 लग चुका है जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और अभी तक दया भाभी शो में वापस नहीं आई है। और हम बात करें दया भाभी के लास्ट एपिसोड की तो वो था एपिसोड नंबर 2436। इस एपिसोड के बाद दया भाभी अभी तक शो में वापस नहीं आई हैं। और आज तारक मेहता के 4000 से ज्यादा एपिसोड पूरे हो चुके हैं, लेकिन दया भाभी अभी तक शो में वापस नहीं आई हैं। नंबर 5, बाबरी उर्फ मोनिका बदौरी। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कैरेक्टर की जो बात बात पर कहती थी गलती से मिस्टेक हो गई, चाहे वो जेठालाल को पेठालाल बोलना हो या फिर नड्डू काका को पट्टू काका बोलना हो। लेकिन अपने प्रेमी बाघा को तो वो बागेश्वर ही कह के बुलाती थी, और वो सबके साथ मिस्टेक करती थी, लेकिन बाघा के साथ कभी भी मिस्टेक नहीं करती थी। और बाघा और बाबरी की तो वो प्यारी सी जोड़ी आज भी बहुत याद आती है यार। लेकिन वो कहते हैं ना कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और एक समय ऐसा आ जाता है जब यह वाली बाबरी तारक मेहता शो को छोड़कर चली जाती है। और जब बाबरी के शो छोड़ने का रीजन सबके सामने आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। मोनिका ने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे तारक मेहता शो में काम करते हुए उनकी हेल्थ खत्म हो रही थी। मोनिका ने कहा कि उनको 20 दिन के अंदर वेट लूज करने के लिए फोर्स किया गया था, जिस कारण उन्होंने अपनी काफी हेल्थ लूज कर ली थी, और इस दौरान उनको काफी पेनफुल इंजेक्शन भी लेने पड़े थे। रिकवरी करने के लिए मोनिका का ये भी कहना था कि शो पर काम करते हुए उनको मेंटल प्रेशर काफी ज्यादा फेस करने पड़ते थे, जहां उनको हर दिन नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती थी। इसलिए उन्होंने इस तारक मेहता शो को हमेशा के लिए गुड बाय कह दिया। और अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कई पेंडिंग पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं
की गई हैं। वह कई बार अपनी पेंडिंग पेमेंट लेने के लिए आशीष मोदी के पास जाती हैं, लेकिन हर बार उन्हें कोई न कोई बहाना देकर निकाल दिया जाता था और आखिरकार इन सभी चीजों से तंग आकर मोनिका ने इस शो को छोड़ने का फैसला लिया और 2019 में उन्होंने अपना लास्ट शूट दिया और वह इस शो को छोड़कर चली गयी। और अब बात करें बावरी के लास्ट एपिसोड की, तो वो था एपिसोड नंबर 2844 और इसके बाद से मोनिका हमेशा के लिए शो से गायब हो गई। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर देना और हो सके तो अपने तारक मेहता के सभी फैंस के द्वारा शेयर कर दो।